मकसद ये है कि नेशनल सिक्योरिटी और पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके भारत में सबसे बड़ा एक स्पोर्ट इकोसिस्टम बने। भारत 2036 के ओलंपिक के लिए ट्राई कर रहा है। अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज हुए ये गेम्स और इसके लिए अब हर लेवल पे तैयारी हो रही है। यहाँ गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा पिछले 2 साल से कंसंट्रेटेड एफर्ट किए जा रहे हैं। भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन बी कोर्स स्थापित करके, जिसके द्वारा ओलंपिक के अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर के, ओलंपिक इवेंट्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर के उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम जो है वो किया जा रहा है। बी कोर जो है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा हमारे जो ओलंपिक के ड्रीम्स हैं उनको साकार करने में। हमारे साथ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर बिमल पटेल हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि पिछले 1 साल से जो ये सेंटर काम कर रहा है, क्या आप लोगों ने अब तक आइडेंटिफाई किया है कि हमारे देश में यदि ये इवेंट जो है, जो कि दुनिया का प्रीमियर स्पोर्ट्स इवेंट है, ये जो ऑर्गेनाइज करना है तो हमें किन एस्पेक्ट्स पे काम करना चाहिए? भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च और एजुकेशन की जब से स्थापना हुई है, ये बिग कोर का मकसद ये कि है ओलंपिज्म मूवमेंट को आगे बढ़ाना, और दूसरा ये बिग कोर भारत में कैसे स्पोर्ट की इकोसिस्टम बना सके लॉन्ग टर्म, क्योंकि ओलंपिक इज जस्ट अ टूर्नामेंट, पर हम लोगों का मकसद ये है कि नेशनल सिक्योरिटी और पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एक भारत में सबसे बड़ा एक स्पोर्ट इकोसिस्टम बने। क्योंकि एक बार इकोसिस्टम बनेंगे तो जैसे आपने बताया कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होंगी 2029 में, आरआरयू में भी थोड़ी गेम्स होंगी, वर्ल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स भी होने वाले हैं। 2031 में हम लोग वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स के लिए भी बिड करेंगे, और 2036 में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी सबकी इच्छा है कि भारत में ही ओलंपिक आए, तो आरआरयू का जो बी कोर है एक पूरी स्पोर्टिंग इकोसिस्टम बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कैसे? तो जैसे हम लोग एकेडमिक प्रोग्राम्स चला रहे हैं, रिसर्च सबसे बढ़िया अब तक पूरे भारत में ओलंपिक और स्पोर्ट्स में नहीं हुआ है, ये 2 सालों में हमारे बीको ने किया है। तीसरा, जैसे प्रधानमंत्री जी बता रहे, माननीय मनसुख भाई मांडविया बता रहे कि दुनिया के जहाँ जहाँ पर अच्छी बड़ी गेम हुई है, वहाँ जाके हमारे एकेडमिशियंस, रिसर्चर जाके लोगों के साथ बात करें, पढ़े, और यहाँ आके हमारी जो गवर्नमेंट और पॉलिसी बॉडीज़ है उनको कंट्रीब्यूशन दे कि और इन्हें फैसिलिटेट करेगा। एग्जैक्टली। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है, तो हमारा वही है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में क्या है। तो जब हम हर एक इवेंट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा वो कर सके, तो हमारा तो मकसद वो है एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन और इनोवेशन। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हमारा बीकोर ने अभी जो रिसर्च किया है, तो हमारा वही है कि पेरिस ओलंपिक्स इज़ नोन टू बी द मोस्ट इनोवेटिव। तो हम लोग तो उससे भी आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, पार्टिसिपेशन। इसी पे आने वाला था कि ओलंपिक जो है वो सिर्फ स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है। हाँ, एक तरह से एक जम्बोरी टाइप होता है, लाइक मतलब जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट आर आल्सो कमिंग। इसके अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आते हैं। हाँ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ स्पोर्ट्स के अपलिफ्टमेंट पे या उसके इकोसिस्टम पे हम बात करें, बट उसके साथ साथ कई ऐसे गैप्स होते हैं जिनको फिलअप करना होता है। तो उस क्षेत्र में क्या रिसर्च होता है? सबसे बड़ा तो बीकोर का और आर का योगदान वहाँ होगा कि हमारी जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ है उसको किस तरह से रिवाइव करें। बिकॉज स्पोर्ट्स से ज़्यादा कोई भी मेरे हिसाब से तो पहलू नहीं है कि जिसमें से सिविलाइजेशन, भारत का जो सिविलाइजेशन है, तो उसको स्पोर्ट्स के माध्यम से कैसे रिवाइव करें। तो हमारी सभ्यता जो थे, भारत की सभ्यता, उसको पूरी दुनिया के सामने, और जैसे आपने बताया कि स्पोर्ट्स के पर्सनालिटीज़ तो 5-10 हज़ार होंगे, और जो स्पोर्ट्स टूरिज़्म होगा तो दुनिया के कोने कोने में
भारत की सभ्यता और भारत स्पोर्ट्स के माध्यम से शांति, सलामती और विकास का जो योगदान डालना चाहता है वो हम लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे उस क्षेत्र में। तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों ने डेवलप की हुई है? बीकोर में किस प्रकार से काम चल रहा है? सो सबसे पहला तो आई कैन से विथ ऑल ह्यूमिलिटी कि जो बीकोर की जो स्पोर्टिंग लेबोरेटरी है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड इनोवेशन ड्रिवन, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी है आई कैन से वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द कंट्री, और आई वुड से वन डेवलपिंग कंट्रीज में भी नहीं होगी। तो हमारे ये है कि ऐसी लेबोरेटरीज आरआरयू के जो भी कैंपस है, कश्मीर में, लद्दाख में, पुडुचेरी में, कर्नाटक में, तो सभी जगह में ऐसी एक स्पोर्ट की लेबोरेटरी हो, तो जिसकी वजह से जो लोग स्पोर्ट के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, हम लोग उनके जो परफॉर्मेंस के लिए फिजिकल, मेंटल, एजुकेशनल, लीगल जो परफॉर्मेंस के लिए हम उनको तालीम दें, नंबर 1। नंबर 2 कि वो जो 8-9 हमारे जो कैंपसेस है, और आने वाले दिनों में तो बहुत कैंपस होंगे, तो एक हब बन जाएंगे, रीजनल हब बन जाएंगे, स्टेट हब बन जाएंगे। ये लैब्स जो हैं वो उनको और एनहांस करेंगे उनके परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस के लिए एनहांस। हमारा तो यही है कि पंचमहाल का कोई मैराथन रनर है, ही शुड स्टार्ट विजुअलाइजिंग आई एम गेटिंग गोल्ड मेडल इन 2036 ओलंपिक्स। जो वॉल ऑफ फेम आपने बनाई हुई है यस, और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। ओलंपिक रिसर्च की बात चल रही है, जो पहला कॉन्फ्रेंस आपका तब एक दिशा तय करने की बात हुई थी, लेकिन अब जब मिल रहे हैं एंड बीकोर विद ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, क्या नए एस्पेक्ट्स इसमें ऐड होने जा रहे हैं अब? सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी की बात की, और हमारे जो डॉक्टर उत्सव चवारे हैं जो हमारी बीकोर सेंटर चला रहे हैं, तो ही हैज़ लेड डाउन द मैप फॉर द नेक्स्ट 3 years। उस मैप में फॉर एग्जांपल इस साल से हम लोग एकेडमिक प्रोग्राम्स भी शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें जरूर है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्फ्रेंस सेमिनार करके, परंतु हमारे वहाँ अभी आरआरयू में डेडिकेटेड रिसर्चर्स की टीम है, तो कंटिन्यूसली वो रिसर्च करते रहेंगे। दूसरा, तीसरा, हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं। आप जैसे भी कल से 2nd इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उस कॉन्फ्रेंस में हम लोग देख रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की जो चीफ ऑर्गेनाइजर्स है वो आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि भारत किस दिशा में जा रहा है, और वो भी देखना चाहते हैं कि भारत में क्या क्या इनोवेशन हो रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, और इसके माध्यम से क्या होगा कि एक स्पोर्ट्स के माध्यम से हम भारत की जो आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाएगी, हम ऑस्ट्रेलिया के देशों के साथ और यूरोपियन देशों के साथ जुड़ जाएंगे। तो हम सिक्योरिटी, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट तीनों को मिला के साथ इस तरह से काम करें, जिसकी वजह से जैसे मैंने बताया, स्पोर्ट्स बिकम्स अ मीडियम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीस, सिक्योरिटी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। बीकोर में जहां एक और भारत में जो ओलंपिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है उसके लिए रिसर्च का काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पे एक मॉडर्न ट्रेनिंग लैब जो है वो भी क्रिएट की गई है, जहाँ पे खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को लगातार इवैल्यूएट किया जाता है। हमारे साथ यश शर्मा हैं जो डायरेक्टर हैं बीकोर के। ये बताइए कि ये जो लैब है इसमें क्या क्या फैसिलिटी है? इस लैब में सर अलग अलग फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। जैसे इसमें सर साइकोलॉजिकल हो गया, हमारे पास एंथ्रोपोमेट्रिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। जैसे ये साइकोलॉजिकल इक्विपमेंट है, तो साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेशन टेस्ट चेक करता है, जिसमें आप कलर्स देख रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ये कलर्स को प्रेस करें तो जल्दी जल्दी वो मूव करेगा, तो हमें हमारा रिएक्शन टेस्ट भी पता चलेगा। साथ ही साथ जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हमारे पास ये बैलेंसिंग टेस्ट का एक इंडिजीनियस इक्विपमेंट है जो हमारे बैलेंस को मेजर करता है, स्टैटिक बैलेंस और दोनों डायनेमिक बैलेंस को मेजर करता है। अब आगे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कुछ स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। ये फ्लेक्सिबिलिटी मेजर हो रहा है बेसिकली। दिस इज सिट एंड रीच बॉक्स। यहाँ पर हमारी स्पाइन की और हमारे बैक की और हमारे हैमस्ट्रिंग की यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होती है।
ऐसे ही नेक्स्ट ये है हमारा BCA बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर। यहाँ लगभग 22 से लगभग 24 वेरिएबल टेस्ट करता है। आपके बॉडी में फैट कितना है, आपकी बॉडी में मसल मास कितना है, प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है, फैट का आपका बॉडी में परसेंटेज कितना है, इवन आपकी बायोलॉजिकल एज भी बताता है। सपोज़ ये लड़का अगर 22 साल का है लेकिन इसकी फिटनेस काफ़ी अच्छी है, तो हो सकता है ये आपकी एज 19 से 20 साल भी बताए। एंड दिस इज़ वेरी हाईली यूज्ड इन रिसर्च पर्पसेस। ये जो हम देख रहे हैं साइकिल, ये बाइसिकल एर्गोमीटर है बेसिकली। तो बेसिकली जो हमको अगर कार्डियो अच्छा करना है, हमें कार्डियो पे काम करना है, हमारे हार्ट पे काम करना है, तो ये हमें एग्जैक्ट चीज़ें बताता है। इवन हमारा जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ भी बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी यूज्ड इन हाईली इन रिसर्च पर्पसेस। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जिस तरह से मूव कर रही है, क्या आपकी एजिलिटी वगैरह को ये जैसे बैडमिंटन में अलग अलग से एजिलिटी टेस्ट होते हैं, इवन टेनिस में, तो जितनी भी ड्रिल्स हम सेट कर सकते हैं इस पे, इसका नाम हीलियोस है और ये बेसिकली आपकी एजिलिटी टेस्ट कर लेता है। इस पे हम अपनी खुद की डिज़ाइन कर सकते हैं हमारी ड्रिल्स। ये इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए हैं आपने? हाँ जी, ये बहुत सारे अलग अलग नेशन से इम्पोर्टेड हैं और कुछ हमारे पास इंडिजिनस इक्विपमेंट्स भी हैं जो मैं आगे बताऊँगा आपको। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लंग्स की जो स्ट्रेंथ है उसकी जी, दिस इज़ स्पायरोमीटर। ये वाइटल कैपेसिटी चेक करता है ह्यूमन बॉडी की, हमारे लंग्स की। तो हमारे लंग्स में कितना हम बाहर सांस फेंक सकते हैं, कितना अंदर सांस ले सकते हैं, ये हमें बताता है एग्जैक्टली। तो ओवरऑल मतलब जो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे आप यहाँ फोकस कर रहे हैं। जैसे खिलाड़ियों का हम जैसे स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं फिटनेस कंपोनेंट, उन सब का हम यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं और उनको रिपोर्ट्स भी सबमिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये मशीन पे जो काम कर रहे हैं, ये क्या बेसिकली टेस्ट हो रहा है? ये हमने जो पहले सबसे मशीन देखी थी वियाना टेस्टिंग सिस्टम साइकोलॉजिकल, ये इंडिजिनियस मेड है, इंडियन मेड है, तो बस थोड़ा सा चीप मेड पे है। भारत में डेवलप हुआ है। ये रिएक्शन टेस्ट मेजर करता है, साइकोलॉजिकल बेसिकली टेस्टिंग करता है। तो सेम ये जो वियना टेस्ट जहाँ पे हो रहा है, जी, सेम उसी इक्विपमेंट का जस्ट हाँ, ये सब सब्स्टिट्यूट है और चीपर मोड है और इंडियन मेड है। और यहाँ पे ये भी सेम, ये भी इंडिजिनस मेड है, ये भी इंडिया में बनाया गया है। जी, और इसमें बस थ्रू सेंसर्स के थ्रू वी कैन टेस्ट कि हम हमारे जो पुशअप्स लगा रहे हैं, हम स्क्वाट्स लगा रहे हैं, तो हम कितने अच्छे उसको पोस्चर में कर सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर ऑल्सो दैट। तो यहाँ पे मतलब ये जो मैट वगैरह है ये जनरली पहले डिपेंडेंसी हमारी विदेशों पे रहती जी जी बहुत, लेकिन अब जब से हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है, जैसे ये हमारे पास जो 3-4 इंडिजिनस इक्विपमेंट्स हैं, ये हाइपर लैब्स के थ्रू हुआ है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडिया में जितनी भी टेस्टिंग होती है वो सब इंडिया के बेस्ड इक्विपमेंट्स में ही हो। है। यहाँ जो ये हम देख रहे हैं स्क्रीन पे ये जंप वगैरह करने के लिए बना हुआ है। दिस इज़ जंप मैट। बेसिकली आपके पैरों में या आपकी लेग स्ट्रेंथ में कितना आपको पावर है, वो ये एक इस पर फोकस करके बताता है। इसमें थ्रू ग्राफ्स, थ्रू एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस हम इस पर टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी कितनी लेग स्ट्रेंथ जंप है ओवरऑल। तो ओवरऑल यहाँ पे मतलब किस प्रकार से आप कैटर कर रहे हैं, कौन कौन से जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको आप यहाँ पे कैटर कर रहे हैं? इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी फैकल्टी और स्टाफ हैं, हम उन सबका टेस्टिंग मेजरमेंट करते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ ऐसे 10 से 12 गेम्स हैं, जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, वुशू। तो यहाँ से हम जितने भी यहाँ पर टूर्नामेंट्स होते हैं बड़े बड़े, उन सब बच्चों का हम यहाँ पर प्री टेस्ट लेते हैं, पोस्ट टेस्ट लेते हैं, और उसके बेसिस पे उनका परफॉर्मेंस कितना इंक्रीज़ हो रहा है वो भी हम बताते हैं। साथ ही साथ हमारा टाई अप है लवलीना बोरगिन की अकेडमी के साथ, बॉक्सिंग अकेडमी के साथ। तो वहाँ के बच्चे आइदर वो यहाँ आ सकते हैं, हम वहाँ पर ये वाले सारे इक्विपमेंट्स लेके जा सकते हैं, और जिससे हम उनको टेस्टिंग और उनकी परफॉर्मेंस में हम हेल्प कर सकते हैं। ऑल्सो वी आर ऑल्सो केटरिंग टू CAPF और SPOs की जितनी भी पुलिस फोर्सेज हैं, उनके यहाँ पर सारे लोग आते हैं, वो टेस्टिंग करते हैं। अब जब हम वी आर आइंग ऑन 2036 ओलंपिक, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो इस प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो कितना एसेंशियल है, पहली बात, और दूसरा क्या भारत में अब तक जो सुविधाएं थी वो कितनी लैक कर रही थी? मैं ये बोलूँगा कि ये ऐसी जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि जब तक एक खिलाड़ी को पता नहीं चलेगा कि उसका बेसिक परफॉर्मेंस क्या है, और एक ट्रेनिंग करने के बाद खिलाड़ी को ये ज़रूर पता होगा कि कितना उसने ग्रो किया है, तो ये सारी मशीन इसलिए काम आते हैं कि एक खिलाड़ी को पता चलता है कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हुई है, नहीं हुई है। अभी तक इंडिया में ऐसी मशीन्स हैं, लेकिन अब दिन पर दिन जैसे AI भी डेवलप हो रहा है, तो मशीन डेवलप होते जा रही हैं। लेकिन हम ये बोलेंगे कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में ये मशीन्स हैं, बेस्ट हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड के हम बेस्ट से इंपोर्ट कराते हैं, और इवन इंडिजीनियस भी हैं। तो वी आर ट्राइंग टू मेक आवर टीम, आवर प्लेयर्स मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल एज इन रिसर्च ऑल्सो। फोकस ये है कि ओलंपिक को जी, ओलंपिक को टारगेट करते हुए ही जितने भी हमारे पास खिलाड़ियाँ आते हैं, हम उनको यही कोशिश करें कि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े थ्रू ऑल दीज इक्विपमेंट्स।
यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, लाइक पिछले एक साल में इन बकायदा जो ट्रेनिंग और टेस्ट वगैरह जो भी हुए, ओवरऑल क्या देख रहे हैं, सिस्टम कैसा क्रिएट हो रहा है? सिस्टम अभी तो लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने गांधीनगर पुलिस के भी हमने टेस्टिंग करी हुई है। हमने वुशु के खिलाड़ी हैं जो लगभग 8 साल से लेकर 14 साल तक खिलाड़ी, उनकी भी टेस्टिंग करी, तो हमने डिफरेंसेस पता चले हैं। फॉर एग्जांपल गांधीनगर पुलिस में हमने ये देखा है कि गांधीनगर पुलिस के मेल के जो एथलीट्स हैं या मेल के जो पुलिस पर्सन हैं उनका लेग स्ट्रेंथ कम है कंपेयर टू फीमेल। तो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च व्हाट वी आर डूइंग। तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ों में हमें अलग अलग रिसर्च मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओपन आउटडोर्स में भाग रहे हैं और आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क रहता है। ये इनपुट कितना उपयोगी साबित होता है? ये ऑफ कोर्स डायरेक्ट रिलेटेड है परफॉर्मेंस पे। अगर हम ये चीज़ रिसर्च बेस्ड जो हम चीज़ें करेंगे तो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस तो आपकी बढ़ेगी। जितने भी बाहर के देश हैं रिसर्च बहुत एक मेन उनका जो क्राइटेरिया है जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और ओलंपिक्स में मेडल की तरफ वो जाते हैं। सिर्फ खाली फिजिकल ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब एक फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए, ये तमाम साइंटिफिक मेजर्स जी, फिजिकल ट्रेनिंग असेसमेंट थ्रू वेरियस इक्विपमेंट्स, इवन डाइट, योर प्ले शेड्यूल, योर वर्क शेड्यूल, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक प्लेयर का एटीट्यूड टुवर्ड्स दी स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती हैं अगर आपको ओलंपिक्स में अच्छा करना है या मेडल लाना है तो। यहाँ पे जैसे बता रहे हैं बीकोर जो है वो इसी एस्पेक्ट पे फोकस करते हुए आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की ट्रेनिंग लैब भी यहाँ सेटअप की गई हैं ताकि आप उन प्रैक्टिसेस को, उन एसओपीज़ को भी अपने देश में अडॉप्ट कर पाएँ जो कि ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं विदेशों में विदेशी खिलाड़ियों की, तो वो इसी प्रकार की साइंटिफिक ट्रेनिंग के बाद, इसी प्रकार के जो मेजर्स हैं, जो एसओपीज़ हैं, उसको फॉलो करते हुए वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो इवेंट में दे पाते हैं। और जब भारत खुद मेज़बानी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हो तो जाहिर सी बात है कि एक साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करना ज़रूरी है। और शायद इसी वजह से बीकोर का जो ये गठन है और जो इसके द्वारा की जा रही जो ये एक्टिविटीज़ और रिसर्च हैं वो अगले 10 सालों में एक नया जो है स्टैंडर्ड और नया जो बेंचमार्क है वो सेट करेगी। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर।